और इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। ये जो लेसन है ये स्त्री शिक्षा के ऊपर है। ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 35 और 36 समझा के हो चुका है। आज मैं आपको पेज नंबर 37 समझा के दूंगी। अब ध्यान दीजिएगा, गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। तो रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हैं और बोलते हैं वह कौन सा टैक्स है। तो गोपाल प्रसाद बोलता है खूबसूरती पर टैक्स। तो रामस्वरूप और शंकर यहाँ पे हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह एक ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूप ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वो लोग बहुत हंसने लगते हैं। अब रामस्वरूप जोर से हंसते हैं, वाह वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। और वे उसको चाय पकड़ा देते हैं। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। तो रामस्वरूप शंकर की तरफ देखते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। तो शंकर पूछता है किस मामले में। तो रामस्वरूप अब उससे शादी के बारे में बात कर रहे हैं आगे। तो ध्यान दीजिएगा, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो मतलब ध्यान दीजिएगा, शादी अच्छे मन से करना चाहिए, खूबसूरत चेहरा देख के नहीं। तो यहाँ पे रामस्वरूप उसे पूछ रहा है कि आपकी नज़रों में खूबसूरती की कितनी वैल्यू है। तो गोपाल प्रसाद बीच में बोलते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, और जायचा यानी कि जो जन्म पत्र है वो मिल ही गया है। यहाँ पे गोपाल प्रसाद बोलता है कि उसे अपने बेटे के लिए सुंदर बहू होना। तो रामस्वरूप बोलते हैं जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझ लें, मतलब कुंडली जो है वो मिल गई। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। अब वो थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। जो गोपाल प्रसाद है वो बोलता है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, बस उन्हें सिलाई, घर के कामकाज यही सब करना चाहिए। तो यहाँ पे रामस्वरूप बोलते हैं हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जोर से हंस देते हैं, अरे ज़रा पान भिजवाना। अब यहाँ पे वे बोलते हैं कि ज़रा पान लेके आना। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है, मतलब उमा आती है, उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रीम वाला चश्मा दिखता है, और बाप बेटे दोनों चौंक जाते हैं। मतलब जब वे उमा को चश्मा लगाए देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं कि उसने चश्मा लगाया है। गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ बोलते हैं चश्मा, मतलब उन्हें बहुत हैरानी होती है कि चश्मा। आगे रामस्वरूप जरा सकपकाकर, जी वह पिछले महीने इसकी आंखें दुखने लगी थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ गया। मतलब यहाँ पे रामस्वरूप सफाई देते हैं कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही मैंने चश्मा लगाया है। देखिए यहाँ पे उन्होंने झूठ बोला। अब गोपाल प्रसाद बोलते हैं पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ। मतलब गोपाल प्रसाद एकदम सीरियस होकर बोलते हैं कि इसने ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं कर ली कि इसको चश्मा लगाना पड़ा। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको पेज नंबर 37 समझा के दी हूँ। थैंक यू।